एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड उनके महत्व के बारे में एंड डिस्कस करेंगे किस स्टेट में किन त्यौहार को मनाया जाता है, क्या उनके सिग्निफिकेंस वैल्यू है एंड किस तरीके से उनको सेलिब्रेट किया जाता है, कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है या किस देवी देवताओं को उन फेस्टिवल्स में पूजा जाता है। साथ ही इस लेक्चर में हमने थियोरेटिकल एंड एमसीक्यू दोनों तरीके के क्वेश्चन रखे हैं ताकि अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उनको अटैम्प्ट कर सके। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश के साथ में। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उगादी के बारे में, जो कि 3 स्टेट्स में कंसिडर किया जाता है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य आते हैं। एंड बेसिकली ये नववर्ष यानी कि न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। उगादी त्यौहार के अकॉर्डिंग 2 टर्मिनोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं। उगादी पचड़ी, जिसका मतलब अचार होता है, एंड सेकेंड इज़ पंचांग श्रवण, जो कि आने वाले वर्ष की ज्योतिष भविष्यवाणियों का पाठ तैयार करता है। इसके बाद जो त्यौहार आता है वो है रथ सप्तमी। एंड बेसिकली ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है, उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हमने हर क्वेश्चन के साथ में उसकी एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करी है, जिससे आपको क्वेश्चन को मेमोराइज करने में आसानी हो एंड आप लॉन्ग टर्म तक क्वेश्चन को याद कर सकें। उसके बाद आता है आसाम। आसाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बिहू। एंड बिहू बेसिकली आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि कृषि से रिलेटेड एक त्यौहार है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स कंसिडर किए जाते हैं। जिसमें पहला आता है बोहाग बिहू, जो कि अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। सेकंड आता है काती बिहू, जो कि अनाज काटने और बांधने का एक प्रतीक है। एंड थर्ड आता है इसमें जनवरी के माह में, जो कि मनाया जाता है माघ बिहू। ये अनाज की कटाई से रिलेटेड मौसम का प्रतीक है। इसके बाद बात करते हैं मीदम मीफी। ये ऑलरेडी अपने यूनिक नाम की वजह से एसएससी आरआरबी में बहुत बार रिपीट ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये पूर्वजों की पूजा से रिलेटेड एक त्यौहार है, जो कि पूरे अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है आसाम में। इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एसएससी में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं आसाम में अम्बुबाची मेले की। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होने चाहिए कि ये गुवाहाटी में मनाया जाता है, देवी कामाख्या के मंदिर में मनाया जाता है एंड जून महीने में मनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत वर्ल्ड लेवल पे फेमस एक मंदिर है। इसके फैक्ट्स एंड फिगर डायरेक्टली क्वेश्चन में कई बार पूछ ले जाते हैं एंड बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये। इसके बाद आता है आसाम का चाय महोत्सव, जो कि जोरहाट में मनाया जाता है। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि आसाम का चाय महोत्सव किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। तेलंगाना में एक सबसे फेमस जो फेस्टिवल्स एंड बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाने वाला है बथुकम्मा। बथुकम्मा के बारे में आपको यही बताना चाहूँगा कि बथुकम्मा एक फूलों का त्यौहार है, जिसे तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। एंड ये लेडीज़ों के द्वारा मनाया जाता है। बेसिकली ये 9 दिनों तक मनाया जाता है एंड ये एक फ्लावर फेस्टिवल्स के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है बुनालू। देखिए, बुनालू में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है एंड ये महाकाली की पूजा के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई त्यौहार है तो वो है जल्लीकट्टू। देखिए, ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इसमें सांड को वश में करने का एक खेल खेला जाता है, जो कि पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल दिवस पर मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 4 दिन तक मनाया जाता है एंड चारों दिन के अलग अलग नाम है, जिसमें भोंगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल एंड कुन्नम पोंगल। एंड इसी के रिलेटेड जो जल्लीकट्टू त्यौहार है वो मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है, यानी कि थर्ड डे मनाया जाता है। एंड इसके बाद बात करेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम में एक ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, जो कि लोसर, तिब्बती नववर्ष, फरवरी महीने में सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सिक्किम में वैसे तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन लोसर एक अकेला ऐसा त्यौहार है जो कि एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जो कि नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक तिब्बती त्यौहार है और फरवरी महीने में मनाया जाता है। एंड ये सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इससे कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो वो भी मैंने आपके यहाँ पे ऐड कर दिए है। घनघोर ऐसा ही एक फेस्टिवल है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड देवी पार्वती की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान से ये बिलोंग करता है। साथ ही चपचारकूट यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, जो कि मिजोरम से रिलेट करता है। साथ ही सिग्मो महोत्सव भी आप देख सकते हैं, जो कि गोवा में बेसिकली मनाया जाता है।
एक और क्वेश्चन ऐसा है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जो इसका नाम है नुआखाई, राइट। नुआखाई के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो फसल से रिलेटेड है एंड किस स्टेट से, तो ये ओडिशा से रिलेटेड है। एंड इसके साथ ही आप सरहुल त्यौहार भी देख सकते हैं जो कि झारखंड में मनाया जाता है एंड पेड़ के सम्मान में ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं MCQs की। मैंने वही क्वेश्चन कंसिडर करे हैं जो SSC में बार बार पूछे जा रहे थे एंड उनकी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी अदर क्वेश्चंस के मुकाबले। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विशु उत्सव की। विशु उत्सव के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक हिंदू त्यौहार है एंड ये केरल एंड तमिलनाडु में जॉइंट रूप से मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। त्रिशूरपुरम एंड त्रिशूरपुरम अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये त्यौहार भी आपका केरल में मनाया जाता है। एंड इसके बाद बात करते हैं पर्युषण पर्व की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किस समुदाय से रिलेटेड है, तो ये जैन समुदाय से रिलेटेड है। पर्युषण पर्व जैन धर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार में से एक है, क्योंकि इसमें जैन धर्म के लोग करुणा, अहिंसा एंड आत्म संयम जैसे सद्गुणों को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं पौष मेला की। देखिए, पौष मेला बेसिकली पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। आप पश्चिम बंगाल से मार्क कर सकते हैं। अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि काला घोड़ा किस स्टेट में मनाया जाता है, जिसका आंसर आप महाराष्ट्र मार्क कर सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाए जाने वाले फूलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप बथुकम्मा मार्क कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि एक फ्लावर फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है एंड लेडीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये क्वेश्चन SSC में अपने नाम की वजह से बहुत बार रिपीट हो चुका है। 100 ढोल वाला त्यौहार यानी कि 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाता है वांगला। देखिए, वांगला गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरहुल फेस्टिवल। ये आदिवासियों की कृषि से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। ये मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है। एंड अगर आपसे पूछते हैं कि सरहुल त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, आप बता सकते हैं कि सरहुल त्यौहार पेड़ के सम्मान में मनाया जाने वाला झारखंड का एक त्यौहार है, जिसमें पेड़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। लास्ट टाइम जब SSC ने क्वेश्चन पूछा था तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत मार्क किया था। इसका रीज़न था कि जो ऑप्शन है वो बहुत क्लोज है, बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जो कि शोक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। बच्चों ने इसमें क्रिसमस मार्क किया, ईस्टर मार्क किया, बट ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर था गुड फ्राइडे। नेक्स्ट है खर्ची पूजा। देखिए, त्रिपुरा में और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बट मोस्टली एग्जाम्स में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो त्रिपुरा से फेस्टिवल्स के तौर पे पूछा जाता है। ये 7 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई महीने में अगरतला में ये मनाया जाता है। बेसिकली इससे भी कई क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हो सकते हैं, राइट, जो कि एग्ज़ाम में आए भी है कि ये कितने देवी देवताओं को पूजा जाता है एंड कितने दिनों तक मनाया जाता है एंड किस महीने में ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं लोसर त्यौहार की, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तिब्बत त्यौहार है एंड ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कंसिडर करने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता सकूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, एक लोसर एंड लोसांग। दोनों अलग त्यौहार है, क्योंकि लोसर एक तिब्बती नववर्ष यानी कि नए साल के तौर पे मनाए जाने वाला त्यौहार है, जो कि तिब्बत, भूटान, नेपाल एंड भारत में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। और लोसांग फेस्टिवल्स की अगर आप बात करते हैं तो ये एक फसल कटाई का उत्सव है, जो कि सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। बेसिकली इससे क्वेश्चन जो पुटअप होता है वही होता है कि लोसांग फेस्टिवल किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे भूटिया एंड लेप्चा दोनों मार्क कर सकते हैं। हरेला क्वेश्चन को कंसीडर करने का भी पर्पस यही था कि लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोसर एंड लोसांग में यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसी तरीके से हम हरेला और हरेली भी दोनों फेस्टिवल्स में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन की वजह से बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। बेसिकली हरेला उत्तराखंड का त्यौहार है एंड हरेली छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। दोनों ही प्रकृति से रिलेटेड है, एक कृषि से रिलेटेड है, एक मवेशिया एंड कृषि उपकरणों से रिलेटेड है। हरेला उत्तराखंड में अच्छी फसल और पर्यावरण संरक्षण के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें नए बीज बोए जाते हैं, अच्छी फसल की कामना की जाती है। साथ ही हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो कि किसानों का त्यौहार है एंड अगेन कृषि उपकरण एंड मवेशियों की पूजा इसमें की जाती है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
अदर फेस्टिवल्स को भी कंसिडर करते हैं, जिसमें ओणम त्यौहार सबसे पहले आता है, जो कि राजा महाबली से जुड़ा हुआ दक्षिण भारत का एक त्यौहार है। सो मैंने यहाँ पर कुछ अदर क्वेश्चंस भी कवर करे हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे थे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है मेदाराम जतारा, जो कि 4 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है और ये फरवरी में तेलंगाना स्टेट्स में मनाया जाता है, राइट। एंड इसके बाद आता है मेघालय का नोक्रेम, जो कि खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नोक्रेम किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है या किस स्टेट में मनाया जाता है। तो नोक्रेम खासी जनजाति एंड मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा को किस अदर नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सागा दावा, जो कि सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सो उसके बाद आता है गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव एंड ताज महोत्सव। इन तीनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा एंड उसका स्टेट पूछा जाएगा, तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गोची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। एंड अब बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है एंड बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें ये ना पूछा गया हो। एंड फिर आता है थाईपुसम, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट से है, तो तमिलनाडु आप मार्क कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कंबाला की, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और कर्नाटक राज्य से ये रिलेटेड है एंड कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है ज्ञान पंचमी। देखिए ज्ञान पंचमी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो फेस्टिवल को लेकर के जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं एंड इसके बाद आपको कोई भी अलग से बुक्स या लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी लेक्चर को बार बार देख करके अपनी रिवीजन को बढ़ा सकते हैं एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप हमारी अदर वीडियोस भी कंसिडर कर सकते हैं।